कुछ लोगों का कल पहला दिन था ना। लेकिन हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ाया ज्यादा नहीं पढ़ाया, लेकिन वही चीज बार बार पढ़ाया। याद है किसी को? सब्जेक्ट, पर्सन, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। बोलो, बहुत बार पढ़ाया ना, बहुत बार पढ़ाया ना। अब ध्यान सुनो, उसकी कल आपको एक फोटोकॉपी मिलेगी इसी तरीके की। उसमें आगे लिखा होगा सब्जेक्ट, फिर लिखा होगा पर्सन, फिर पीछे टेबल बनी होगी सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। वो हम बनवा के आप लोगों को सबको दे देंगे, ठीक? नहीं समझे? और कल सुनेंगे भी। कल कोई दिक्कत? अब बताओ, कल हमने क्या पढ़ा था पता है? सेंटेंस। क्या? सबको पता है कि अगर किसी वाक्य से क्या काम का होना पाया जाए, क्या तो भैया कौन सा सेंटेंस होता है वो? सबको पता है ना। अगर उसी काम में ये कह दिया जाए कि काम नहीं हो रहा है, नहीं आ जाए तो? अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो? मतलब अगर हम कहें कि क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं? डबल इंटरोगेटिव। क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड है जब बीच में पहुंच जाता है तो उसको डबल बोल देते। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? और अगर हम इसी डबल वाले में नहीं जोड़ दें, मतलब मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो कितने लोगों को ये चीज एकदम बढ़िया से आती कि सर कुछ भी कर लीजिए मैं बढ़िया से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर बढ़िया से बता दोगे तो मेरे भाई अब आपकी गाड़ी स्पीड से भागने वाली है। क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आज बहुत मजा आने वाला है। आज हमको स्टूल चाहिए, हम स्टूल पे खड़े होकर पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक? कोई दिक्कत? इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपकी जिंदगी हम संवारते हैं। क्या करते हैं? ये देखो, पहला वाक्य ही आपका मिल गया निगेटिव। क्या है? कल पूरा 1 घंटा निगेटिव करवाया है ना, तो निगेटिव मतलब क्या होता है? स्पेलिंग याद हो जाएगी। इधर सुनो, कितने लोगों को स्पेलिंग याद करनी पड़ती है? जो लोग डेली राइटिंग लिख के वहां जमा करते हैं उनको याद नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगी। उनको नहीं याद होगी, उनके हाथ को याद हो जाएगी। हमको एक भी स्पेलिंग नहीं याद है, लेकिन पढ़ाते वक्त अपने आप हाथ लिख देता है। समझ रहे हो नहीं? लिखते लिखते अपने आप आ जाता है वो। फिर दिया जूनियर। क्या स्पेलिंग क्या है जूनियर की? जूनियर मीन्स छोटा। क्या? जैसे कि आप 10th में हैं और आपका भाई 9th में है, तो आप क्या कहोगे? हमसे जूनियर है। क्या है? जूनियर है। कोई दिक्कत? अगर आपसे ज्यादा क्लास में है, आपसे बड़ा है तो सीनियर है। क्या है? कोई दिक्कत? छोटा है तो जूनियर, बड़ा है तो जैसे हम आपसे जूनियर है, सीनियर? सीनियर है। क्या है? जो काम आप करते हो वही हम भी करते हैं। आप पढ़ते हो ना, हम भी पढ़ते हैं। अगला है स्ट्रांग। क्या दिया है? जूनियर सीनियर पता चला? आपसे उम्र में बड़ा है तो सीनियर, आपसे उम्र में छोटा है तो, आपसे क्लास में आगे है तो, आपसे क्लास में नीचे है तो। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? अगला है हेवन। स्ट्रांग, स्ट्रांग तो सब लोग जानते हैं, मजबूत, बलशाली, तगड़ा। दिसंबर क्या कह रहे हो? ताकतवर। हाँ। अगला है हेवन। हेवन मीन्स स्वर्ग होता है। क्या होता है? हेवन मीन्स। उसके बाद में दिया गया गोल्ड स्मिथ। क्या दिया है? सुनार। कोई है तो नहीं इसमें? कोई है तो नहीं? बुरा मत मानना। सुनार होता है। गोल्ड स्मिथ में क्या होता है? और इधर भैया गोल्ड स्मिथ में सोनार नहीं, सुनार। ठीक। अगला है वॉचमैन। वॉचमैन नहीं होता, वॉचमैन। क्या होता है? बोलना भी सीखो अंग्रेजी। वॉचमैन क्या होता है? क्या होता है? चौकीदार। क्या? जानते हो वॉचमैन को? आपने देखा होगा नई सड़क पे नेपाली लोग कुछ रहते हैं ना, और वो रात में सबकी दुकान जाके टाच मार के रखाते हैं, और रात में पता क्या बोलते हैं? जागते रहो, जागते रहो। सुने नहीं? और बीच बीच में ये भी कहते हैं जागते रहो, हमारे भरोसे मत रहो। समझे? आगे फिर अगला है आपका मर्चेंट। क्या? मर्चेंट मीन्स क्या होता है? व्यापारी। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? व्यापारी मतलब जो कोई व्यापार करता है।
बोलो, अलग अलग तरीके के व्यापार होते हैं, उसको मर्चेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। फिर अगला दिया है डिस्कवर। डिस्कवर मीन्स क्या था? खोज करना। क्या था है? बहुत लोगों के पास बाजार डिस्कवर होगी। बोलो, कुछ लोग जान गए होंगे, अब भाई सर जी वहां एग्जाम्पल दे हैं ना, ये लिखिए इसका अड़त रहे हो। डिस्कवर मीन्स क्या होता है? और जो आपकी वो गाड़ी है उसका नाम है डिस्कवर ना, तो उसके हिंदी में हम कह सकते हैं खोज करना। जब कोई वैज्ञानिक कोई नई चीज खोज करता है, डिस्कवर करता है, डिस्कवरी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया चैनल देखा आपने? देखा ना? तो वही है डिस्कवर। डिस्कवर मीन्स खोज करना। अगला फिर है फेच। क्या? आप सुनो ध्यान से। क्या? फेच मीन्स लाना, लेकिन कैसे? ध्यान से सुनो। इधर बाल्टी, पानी की बाल्टी लाओ कोई कभी? ऐसे लाते ना टांग के? ये होता है फेच। फेच मतलब होता है बाल्टी की तरह कोई चीज टांग के लाना। सूटकेस, जो कुछ भी आप टांग के लाते हो। एक होता है ब्रिंग। क्या? ब्रिंग मीन्स भी लाना होता है, जैसे कि सब्जी वगैरह या फिर बाजार से सब्जी लेके जाते हो, वो भी होता है लाना, ब्रिंग। ठीक, नहीं समझे? तो ब्रिंग मीन्स भी लाना होता है, फेच मीन्स भी लाना होता है। सुने? और जो फेच होता है वो तो लटका कर लाना। क्या? पानी की बाल्टी लाते हो ना, अब दिमाग में रखो पानी की बाल्टी कैसे उठा के लेके आते हो? तो फेच करके लाते। क्या लाते हैं? ब्रिंग मीन्स भी लाना होता है, लेकिन हम जैसे सब्जी ले आए या हाथ में से पकड़ के ले आए तो ये भी होता है ब्रिंग। क्या? पानी तो नहीं लाते हो ना ऐसे पकड़ के बाल्टी, ऐसे दोनों हाथे। बोलो, नहीं समझ में आ रहा? तो फेच मीन्स होता है बाल्टी की तरह कुछ चीज टांग के लाना, जैसे पानी लेके आते हैं। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? आगे फिर दिया ब्रीफ। क्या दिया है? ब्रीफ मीन्स संक्षिप्त होता है। क्या होता है? संक्षिप्त। क्या? संक्षिप्त। कोई दिक्कत किसी को? चलिए बताते हैं क्या होता है संक्षिप्त। कितने लोग इसमें मूवी देखते हैं कि सर हम मूवी देखें? तुम लोग नहीं देखते हो? भजन गाते हो क्या? मूवी सब देखते हैं। ठीक, हाथ नीचे करो। कोई ऐसी मूवी जो सबने देखी हो? चलो हटाओ, रहने दो। सुनो मेरी बात, इधर भैया, इधर। मूवी 2-2.5 घंटे की तो होती है ना? 2-2.5 घंटे की मूवी को अपने किसी मित्र को समझा दो 2 मिनट में। क्या समझे? कि पिक्चर शुरू हुई, अम्मा पापा आए, हीरो आया, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, स्कूल गया। क्या समझे? उसके बाद में गुंडा ने मारा, फिर इसने गुंडा को मारा, खत्म हो गया। इसको बोलते हैं संक्षिप्त। क्या? किसी चीज को छोटा कर देना, जरूरत वाली चीजें रखना, बाकी फालतू वाली चीजें हटा देना, उसी को बोलते हैं संक्षिप्त। क्या? अंग्रेजी में क्या बोलोगे? ब्रीफ। क्या बोलोगे? ब्रीफ। क्या? हम आपसे कहेंगे अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। क्या करिए? ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दीजिए, लेकिन कैसा? ब्रीफ, छोटे स्तर पर। कैसे? नहीं समझे? तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बस अपना नाम, पिताजी का नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, थोड़ा बहुत। ये नहीं कि अपनी नानी, मौसी, काकी, पितियानी सबको बता दो। अच्छा, नहीं समझे? कि मामा हुआ रहा थे, माई हुआ रहा थी, सब कुछ नहीं बताना है, नॉर्मल सा बताना है, बस छोटा सा, जितना जरूरी हो। क्या? अगला, अरे वाह। क्या? कल लिटरेट आया था ना, आज किस्मत से लिटरेट आ गया। मिला कि नहीं? कल ही मैंने कहा था लिटरेट का अगर उसमें आई जोड़ दो क्या बन जाएगा? इलिटरेट मींस अनपढ़। कितने लोग को पता है? कल बताया था, पता है ना? अब घर में जाना, कोई अनपढ़ है तो उसे क्या कहोगे? मुंह का टूरी तुम गजान लियो। अगर जान इलिटरेट कहोगे उसको अच्छा लगेगा, क्या चलो वाह क्या नाम मिला हमको। हिंदी ना बता देना। अच्छा, क्या समझे? कहते ना आप इलिटरेट हो ना, इलिटरेट कहीं के ना कहना, जान जाते हैं यहाँ के लोग, यहाँ गरिया रहा है। समझे? तो इलिटरेट मीन्स क्या होता है? क्या? बंदर। लिखा है डंग। क्या? गोबर। क्या? गोबर। गोबार लिखा है कि मात्रा हटा लो, इतना तो हिंदी आती है ना। गोबार लिखा है ना, गोबार नहीं होता, गोबर है। क्या है? गोबर। जानते हो गोबर की नहीं? अंग्रेजी में क्या बोलोगे? अंग्रेजी में कह रहे, अंग्रेजी में गोबार बोलेंगे। गोबर, डंग। कोई दिक्कत? समझ गए? तो अगर अम्मा किसी दिन पाथ रही हो कंडा तो क्या कहोगे? डंग पाथ रही हो क्या? क्या कहोगे? डंग बना रहे हो है? वो डंक होता है, का। ये है डंग, गा। अगला,
स्कैम, घोटाला नहीं घोटाला लिखा। अरे राम राम, सही कर लो, आ की मात्रा लगाओ टा में, सुने, सही कर लो पेन से। घोटाला, घोटाला क्या लिखोगे? सही कर ली सब लोग? गोबर में आ, अरे हाँ सही तो है, घोटाला वाली आ की मात्रा उसमें बा में चली गई है यार, फोटो कॉपी करते वक्त उधर चली गई। सही कर लो, उसको नीचे कर लो। सुने, उसमें एक्स्ट्रा हो गई ना। कोई ये नहीं कहेगा कि सर मात्रा कम है, नहीं मात्रा कम नहीं है, ऊपर है बस, किनारे वो उधर चली गई है, उधर वाली इधर कर लो। हाँ बता देते हैं, बता दें। सुनो घोटाला क्या होता है भाई। हेलो 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 हेलो, सुनो, घोटाला मतलब होता है किसी काम को ढंग से ना करना, उसमें पैसों का गबन गोदान कर देना। क्या करना? गबन गोदान कर देना। हम यही का एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ एडमिशन लेते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो, फीस जमा करते हो, वहां जमा करते हो ना, वो जो सर जी हैं वो आपकी फीस जमा करें, ठीक। बाई चांस भूल से किसी की रसीद ना दें, क्या करें? ना दें, तो क्या होगा कि जब महीने में हिसाब होगा तो जो टोटल जोड़ आएगा वो उसमें अंतर आ जाएगा। उनकी जेब में जो है ज्यादा पैसे होंगे, वो उस पर ज्यादा दिखाएगा, जेब में कम होगा। यही तो हेर फेर ही तो होगा। तो ये जो हेर फेर हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है, इसी को घोटाला बोलते हैं। लेकिन यही चीज जब जानबूझ कर करी जाए, क्या, तब घोटाला। सुनो ध्यान से, कैसे? देखो, 2 बूंद पानी अंदर गवा तो ऐसा आवाज बाहर। सुनो, अगला दिया है राइटर। क्या दिया है? राइटर मीन लेखक। राइटर मीन्स पानी हम पिए, तेज आप बोल रहे हो। सुनो, जो व्यक्ति कोई चीज लिखता है, जैसे आप भी राइटर हो सकते हो, मान लिया आपने कहानी लिख दी, आप राइटर हो गए। आपने एक गीत लिख दिया, आप राइटर हो गए। लेखक होते हैं, उनको अंग्रेजी क्या बोलते हैं? लेखक। अथर भी बोलते हैं, अथर, AUTHOR, अथर। और उनका दूसरा नाम लेखक भी है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? राइटर। यूजुअली क्या लिखा है? यूजुअली मतलब आमतौर पर। क्या यूजुअली मतलब? जानते हो आमतौर पर? नहीं जानते हो आमतौर क्या होता है? आमतौर का मतलब ये आम तोड़ के नहीं, समझे? आमतौर का मतलब होता है कि आप जो काम अक्सर करते हैं। क्या अक्सर करते हैं? बोलो, रोज पढ़ते हो। आमतौर का मतलब होता है कभी कभार। क्या, ये भी कह सकते हो यूजुअली, प्रायः कह सकते हो। क्या, आमतौर का दूसरा नाम कह सकते हो प्रायः। जैसे कि मंजन तो डेली करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कभी कभी करते होंगे। अगला, अंगुली, हंगरी। याद आया किसी को? हंगर, हंगरी, एंगर, एंगरी। याद करो, बताया था किसी दिन। हंगर, हंगरी, एंगर। तो देखो आ गया, हंगरी मीन्स क्या होता है? तो हंगर मीन्स भूख, हंगरी मीन्स भूखा, हंगर मीन्स। अगला दिया गया ट्रेवल। क्या है? ट्रेवल मीन्स आप अगर नई सड़क से कोठी तक जाते हो या 12 पैंगे तक, या तो पढ़ने, यात्रा करके तो जाते हो। बोलो। और सुनो, एक यात्रा ये भी होती है कि जैसे गर्मी की छुट्टियों में चले गए कहीं घूमने यात्रा पर, उसे भी ट्रेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेवल। क्या? आगे, लिजार्ड। लिजार्ड मीन्स गांव में क्या मतलब इसको? बिस्तुइया, बिस्तुइया है। तो इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लिजार्ड। क्या बोलते हैं? रिकार्ड नहीं, लिजार्ड लिखा है तब भी करो रिकार्ड। लिजार्ड। क्या? रिकार्ड नहीं, लिजार्ड। अगला, इंसल्ट। कहते नहीं कि इंसल्ट कर दिया आपने हमारी, हम बहुत इज्जत कमाए थे पहले से। क्यों? आगे, अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे भैया थोड़ा तन के बैठो, थक गए क्या? छुट्टी कर दें? अभी तो 30 मिनट हुआ है केवल, अभी तो इसके बाद अभी अब देखना हमारा जादू इस पे। लेट जाओ। अरे इसमें लिखा है लेट जाओ, लेटना नहीं है। क्या कहोगे? लाई डाउन। क्या? लाई मीन्स लेटना, डाउन मीन्स नीचे। लाई डाउन, लेट जाओ। क्या? नहीं समझे? क्या कहोगे अंग्रेजी में? लाई डाउन। इसका हिंदी क्या होगा? पेट जाओ, लेट जाओ। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। क्या कहोगे? क्या कहोगे?
लिसन टू मी। ठीक, मेरी बात सुनो, जैसे हम पढ़ाते हुए कहेंगे लिसन टू मी, लुक हियर, इधर देखो, लिसन टू मी, मुझे सुनो। ठीक, लाई डाउन, लाई डाउन, सिट डाउन, कोई दिक्कत? आगे, वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो, रुको, याद करो, नहीं नहीं मिला आपको? आगे इधर सुनो, जो लोग इंग्लिश में अभी आज ही कल में बैठे हैं, उनकी अगर ये पेज छूट गए हैं, किसी से पूछना कि शुरू से अब तक किसने अंग्रेजी क्लास अटेम्प्ट करी है, यहाँ पे अटेंड करी है, उनसे पूछो कितने पन्ने हो गए, उधर से जाके ले लेना। अच्छा, जिनके पास छूट गए उधर जाके लेना, रखे वहां पे, हाँ वहां ले लेना। अच्छा, जिनके भी पेज छूट गए हैं पुराने पहले दिन से अब तक, नंबर डाल दो नहीं, इस पे डाल के फोल्डर में रखते जाना। अगला पढ़ा रहा था पहले से, ठीक है, 9 शीट हुई अब तक, कितनी? खड़े हो जाओ, बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। आज मौसम कैसा है? क्या लिखोगे? हाउ इज द वेदर टुडे? हाउ इज द वेदर टुडे? क्या कहोगे? हाउ इज द वेदर? संडे के टेस्ट में देखते हैं कौन सही करके जाता है। आगे, आज बहुत गर्मी है ना, ले आपका सेंटेंस मिल गया आज वाला। आज बहुत गर्मी है, वैसे भी मक्खियां लग रही हैं, बोलो आज बहुत गर्मी, क्या कहोगे? इट इज वेरी हॉट टुडे। सावधान रहो, बी कंटिन्यूअस दारू, कॉशस, क्या? चेतावनी। देखो, एक होता है चेतावनी, कॉशन, ठीक, एक होता है सावधानी, प्रीकॉशन। ठीक, ये लिखा है कॉशियस या कॉशस पढ़ सकते हो, क्या? कॉटियस ना कह दियो, अच्छा एन नहीं है इसमें, क्या कहोगे? कॉशियस, क्या? आगे, सावधान रहो, क्या? साफ हस्ताक्षर करो, साइन लाइटली, जैसे वहां जाते हो ना साइन करने अपने रजिस्टर पे, वहां करते हो ना, तो हम आपसे कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं? साइन लाउडली नहीं, लाइटली। आगे, नल खोल दो, क्या कहोगे? नल खोल दो अंग्रेजी में, टर्न ऑन द टैप। क्या कुछ देखो, नल खोलना होता है टर्न ऑन, क्या होता है? क्या होता है? टर्न ऑन मीन्स खोलना, नल, नल की टोटी, टर्न ऑन, घुमाते हो ना उसको, और द टैप, टैप मीन्स टोटी होती है यानी नल, तो टर्न ऑन द टैप, समझ में? फिर अगला है, कृपया नीचे जाओ, प्लीज गो डाउन, क्या कहोगे? समझ गए? आगे पढ़ते हैं, पैराग्राफ फॉर रीडिंग, पैराग्राफ फॉर। रिसेंटली आई हैड द प्लेजर ऑफ सीइंग वन ऑफ विलियम शेक्सपियर मोस्ट बिलव्ड, मिला? कॉमेडीज, मिला कि नहीं? अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, मिला कि नहीं? परफॉर्म्ड ब्यूटीफुल्ली एट द लॉस एंजल्स, मिला? मिला कि नहीं? रिपोर्टरी, क्या लिखा है? रिपर्टरी लिखा है, पता नहीं स्पेलिंग गलत लिखा है, क्या लिखा है? रिपर्टरी थिएटर, थिएटर लिखा, अच्छा, थिएटर इन गो डाउन टाउन लॉस एंजल्स। एट फर्स्ट ग्लांस दिस परफॉर्मेंस स्पेस लुक्स मोर like an industrial warehouse than an art house, but walking in you, मिला? Walking in you are transformed to the magical land of midsummer, midsummer, क्या लिखा है? एक बार फिर से देखो, recently I had the pleasure of seeing one of William Shakespeare most beloved comedies, A Midsummer Night's Dream performed beautifully एट द लॉस एंजल्स, मिला कि नहीं? ये मुझे इस पे स्पेलिंग कुछ गलत लग रही है, ये रिपर्टरी लिखा है, वैसे फिर भी देख लो, रिपर्टरी थिएटर इन डाउन लॉस एंजल्स। एट फर्स्ट ग्लांस दिस परफॉर्मेंस स्पेस लुक्स मोर लाइक एन इंडस्ट्रियल वेयर हाउस, देखो लिखा WRE, वो वेयर हाउस लिखा है, देन एन आर्ट हाउस, बट वॉकिंग इन यू आर ट्रांसफॉर्म्ड टू द मैजिकल लैंड ऑफ मिड समर। ये हो गई रीडिंग। इसमें थोड़ी सी कठिन मीनिंग है, जो ना समझ आए पूछ लेना, ठीक? जो पढ़ ना पाओ उसको। अब हम चलते हैं अपने खिलवाड़ की तरफ, किधर? कॉपी कलम करो सब बंद, अब देखो जादू, क्या करोगे? सब रख लो आराम से, अब बढ़िया से हाथ पे हाथ धर के बैठो, अब बढ़िया से हाथ पे हाथ धर के बैठो, आपकी जिंदगी संवरने वाली है। क्या है?
चलिए भैया, सेंटेंस हो गया था ना सबके? सेंटेंस सबके हो गया था ना? एक गिलास पानी लाओ यार, हमें खुद अंदर से आवाज नहीं निकल रही, पानी लेके हाँ के पी हम कर पढ़ाई। फिर सुनो भैया, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। किसके बारे में? देख लो छुआ दी ने तुरंत तुमका आगे ले जाएगा, नहीं तो अभी पता क्या पढ़ते? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे होते, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब पढ़ रहे होते, वो सब कुछ नहीं पढ़ना, वो सब बाद में। टेंस पढ़ते पढ़ते सब अपने आप जान जाओगे। ठीक, अब सुनो ध्यान से। कैसे? कुछ नहीं करना है। क्या क्या है? चलिए अब मेरी बात ध्यान सुनना। क्या लिखा है? क्या बोलते हैं इसको? बस अब ध्यान सुनना, एक एक बात पे आप गौर करना। कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं हम लोग? इंग्लिश भाषा पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो ये बात सबके दिमाग में आनी चाहिए कि सर इंग्लिश अगर पढ़ रहे हैं, सर इंग्लिश थोड़ा सा बोलना जान जाए। क्या जान जाए? और अगर कहीं अंग्रेजी में लिखा है तो उसका अर्थ भी तो निकाल लें। ये भी तो होता है। अर्थ तभी निकाल पाओगे जब आपको मीनिंग याद हो। क्या हो? क्या याद हो? लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और आपको पता हो। क्या? ग्रामर। ग्रामर में भी टेंस। क्या? क्योंकि अगर एग्जैक्ट आपको सही सही अर्थ निकालना है तो उसके लिए आपको टेंस जरूर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी जब बनाई जाती है तो टेंस का ही तो प्रयोग करते हैं। वो कौन से काल में है, कौन सा सेंटेंस है, समझ रहे हो नहीं? तो उसे हम देखते हैं 2 मिनट में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये इतना आसान है, दोहरा अपने मुंह से, कि इसको आज तक किसी ने आसानी से पढ़ाया नहीं। समझ रहे हो? क्या करते हैं लोग पढ़ाते वक्त? इसको इसका इतना बड़ा बड़ा नाम बता देते हैं, इतना इतना वो बता देते हैं कि बच्चे याद ही नहीं कर पाते। आपको याद बात नहीं करना है, आपको याद बात नहीं करना। एक बात बताओ, छोटा बड़ा किसको किसको आता है? आता है ना? हाँ नीचे करो। अगर हम आपसे कहें आपको 2-3 अक्षर याद करने हैं, अगर आपसे कहें कि हाँ याद कर लेना, याद कर पाओगे नहीं? देखो कितने जुगाड़ से तुमको सिखाने जा रहे हैं। अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी कुछ भी नहीं। हाँ याद कर सकते हो। अगर हम कहें था याद कर सकते हो। हम आपसे कहें ये गा याद कर सकते हो? नहीं याद करते। अगर जो लोग हमको ये 3 अक्षर याद करके सुना देंगे उनको हम पूरा टेंस रटा देंगे। बस पक्का? किसको किसको याद हो गया? पक्का याद है? पक्का याद है? याद हो गया? तो फिर आप हमारी बात सुनो ध्यान से। कुछ नहीं करना है। देखो सुनो, पहले बताते हैं टेंस होता क्या है। टेंस हिंदी में इसको काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो ज्यादा काल महाकाल मत पढ़ो, आप केवल टेंस पढ़ो। क्या पढ़ो? सुनो मेरी बात ध्यान से। जो काल होता है, जो टेंस होता है, वो किसी टाइम पीरियड को बताता है। क्या करता है? ठीक। अब एक बात सुनिएगा, अगर आप अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति के काम के बारे में ही तो जानकारी बताएंगे, या तो उसकी पहचान बताएंगे, वो भी किसी न किसी टाइम पे तो होगा ना। अगर आप मेरी पहचान बता रहे हो तो मेरा भी तो कोई अस्तित्व होगा किसी टाइम पे। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरे बारे में किसी से परिचय बताओगे तो कहोगे है, इस समय प्रेजेंट है। अगर बीते हुए समय की बात करोगे तो कहोगे था। बोलो ना। फ्यूचर में कोई चीज होने वाली होगी तो कहोगे गा। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बोलो मैंने खाना खाया था, बोलो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हो नहीं? सुनो ध्यान से। तो होता क्या है, टेंस का मेन काम होता है हर एक वाक्य के एग्जैक्ट टाइम को पहचानना। क्या? हर एक वाक्य के एग्जैक्ट टाइम को पहचानना। सुनो मेरी बात ध्यान से। तो टेंस जो काल होता है, जो टेंस होता है, वो किसी बड़े टाइम पीरियड को बताता है। क्या बताता है? बड़े टाइम पीरियड को बताता है, जिसमें कि 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक, या तो बीत गया होगा, या तो चल रहा होगा, या तो फ्यूचर में होने वाला होगा। ठीक? यानी कि किसी भी काम को आप 3 तरीके से बता सकते हो। किसी भी काम को आप 3 तरीके से बता सकते हो। कोई एक काम बोलो, इसमें से काम बोलो, कोई काम बोलो। मैं घास छील रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, तो जो घास छील रहा हूं, सुनो इधर भैया, इसका मतलब ये हुआ कि ये आज छील रहे हैं तो इससे पहले तो वही छीले होंगे। बोलो। ठीक? तो मतलब ये हुआ कि
जब ये घास पिछले साल छील रहे थे, समय बीत गया ना, इसका मतलब ये होगा कि जो काम बीत गया है वो बीता हुआ काम है, आज जारी है तो ये काम शुरू होने वाला है। और इसके बाद आज इनकी गैया घास खा लेगी तो कल फिर तो लाएंगे छीलने, तो नहीं कल भी जाएंगे छीलने। दिमाग में रख लीजिए कि काम तीन तरीके से ही बोला जा सकता है, या तो कंप्लीट हो चुका होगा, या तो अभी चल रहा होगा, और या तो फ्यूचर में आने वाला होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल 3 टेंस याद करने हैं बस। क्या? अगर सुनो, अगर काम इस समय आपके आंखों के सामने हो रहा है, ठीक, तो हम उसे कहेंगे प्रेजेंट टेंस। नहीं, पहले सुनो तो, प्रेजेंट कहेंगे। क्या? अभी हमने टेंस नहीं बोला ना, खाली प्रेजेंट बोला। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बोला? टेंस नहीं कहा ना। यानी इस समय प्रेजेंट में कोई, हमारे वर्तमान में कोई काम हो रहा है, हम प्रेजेंट ही तो कहेंगे। उसके बाद में यही काम बीत चुका था ना, अगर ये काम हो चुका है कल भी, तो इसका मतलब यह हो कि बीत गया, उसका मतलब उसका नाम क्या होगा? पास्ट, मतलब बीता हुआ, बीत गया। अभी टेंस नहीं लिखा मैंने, देख लो, चाहते तो बगल में चिपका देते। और इसका तीसरा टेंस, लेकिन मैंने कहीं नहीं लिखा। लिखा क्या? बोलो। यानी कि टेंस के आधार पर हम किसी भी वाक्य को 3 तरीके से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि या तो पहले कभी हो चुका है, बोलो, जिसमें हम था लगा के बोलते हैं, आज या तो हो रहा होगा, या तो फ्यूचर में होने वाला होगा। ठीक, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने कल गणित पढ़ाई थी, बीत गया कि अभी चल रहा है? हो गया। मैं तुम्हें गणित पढ़ा रहा हूं, अभी चल रहा है ना। मैं तुम्हें गणित पढ़ाऊंगा, अभी आप ही होगा। बस 3 ही चीज देखना है, बीता हुआ, आज और आने वाला। ठीक, तो यही चीज यहां पर भी है। बीता हुआ, सॉरी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये आज वाला है, ये बीता हुआ है, और ये होने वाला है। कोई दिक्कत? बोलो, नहीं समझ में आया? अब एक बात बताओ, अगर ये जो 3 लोग हैं कहां से निकले हैं? टेंस से ना। अगर ये लोग टेंस से निकले हैं तो अब एक बात बताओ, जैसे तुम्हारा नाम, क्यों, कोई अपना नाम बोलो इसमें से, और कोई बोलो, और कोई बोलो, प्रांशु, और कोई ऐसा नाम बोलो जो अपना कास्ट भी पीछे जोड़ता हो। स्वाति द्विवेदी। ठीक, ध्यान सुनिएगा इधर, इनका नाम है स्वाति। क्या नाम है? पापा क्या नाम? मम्मी श्री लगा लियो, पापा है तुम्हारा, वो भी तो द्विवेदी लगाते होंगे। सुनो ध्यान से, ये है टेंस। क्या है? ठीक, उनके जो पार्ट निकले, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये है उनके पार्ट, उनके हिस्से। बोलो, तो इनका नाम पड़ा स्वाति, लेकिन पापा वाला तो ये भी तो लेके आएंगे, नहीं लगाओगे? पापा से ही तो सरनेम मिला, कहीं अलग से लेके आए? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो वैसे यहां पर भी है, काम जो है वो या तो हो चुका था, या तो अभी हो रहा है, या तो होगा। लेकिन उसे जब हम टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो उसके पापा वाला नाम तो चिपका दें। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कोई दिक्कत किसी को? चाहते तो डायरेक्ट बता देते। नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि टेंस किसे कहते हैं, तो आप कहोगे टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल, जिसका काम है कि हमारे दैनिक जीवन में जो हम वर्क करते हैं, जो हम काम करते हैं, उसके बारे में एग्जैक्ट समय को बताना। क्या समझ में नहीं? काम किस टाइम हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, उसको पता करने में हम किसकी सहायता लेते हैं? टेंस की, जो कि 3 तरीके से हो सकता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बस, कोई दिक्कत किसी को? नहीं समझ में आया? बोलो। तो टेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मुख्यतः कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? है समझ में? पक्का? अब आपको हम छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, जो हम आपको याद करने का तरीका बताएंगे, किसी बुक में नहीं। अच्छा, इसको आप अपनी कॉपी में लिखोगे, किसी को पढ़ाओगे तब उसे समझाने में यूज कर सकते हो, लेकिन परीक्षा देते वक्त मत लिखना। अच्छा,
परीक्षा देते वक्त हम याद करने का तरीका बताते हैं, सुनो। अगर कहीं पर भी टेंस प्रेजेंट टेंस होगा, कौन सा, तो उसके वाक्य के आखिरी में ये जरूर मिलेगा, हा जरूर मिलेगा, पाई मात्रा खुद ही देख लेना, है, हूं, हो, ये मिल जाएगा। अगर वो प्रेजेंट में है तो उसके आखिरी में हा जरूर होगा, ध्यान देख लीजिए। समझ पा रहे हो? कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस अगर टेंस के अकॉर्डिंग उसका ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले यही पहचानना पड़ेगा कौन सा टेंस है। क्या पहचानना पड़ेगा? अगर उस वाक्य के आखिरी में हा लिखा है तो कौन सा टेंस है? अगर उसके लास्ट में था लिखा है बस, और अगर उसके लास्ट में गा लिखा है तो, अब उसमें गा गी के कुछ भी हो सकता है, नहीं समझ में आया? बोलो। जैसे हम आपसे कहें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें, खाली टेंस बताना है, केवल टेंस बताना है, प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में है, बस, नहीं समझ में आया? मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, केवल इसका पार्ट बता रहे हैं, अभी इसमें जो चार पार्ट है वो नहीं बता रहे हैं। समझ पा रहे हम क्या कह रहे हैं? अभी इसके जो चार पार्ट हैं उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम खाली मोटा मोटा जान रहे हैं कि अगर किसी भी वाक्य के आखिरी में हा आ गया, क्या आ गया, हा आ गया, तो वो प्रेजेंट में ही होगा, टेंस मत बोलना, वो किस में होगा? अगर था आ गया तो, अगर गा आ गया तो टेंस मत बोलना, टेंस नहीं, खाली प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहोगे बस। हम आपसे कहें मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, फ्यूचर में है सर, ये फ्यूचर में है, किसमें है? नहीं समझ रहे हो? अगर गा आ गया उसमें तो फ्यूचर में, टेंस मत बोलना, अगर बोलना तो बोल सकते हो, लेकिन फ्यूचर टेंस जब कहोगे तो उसका कोई पार्ट का नाम देना पड़ेगा, नहीं समझे? तो आप खाली इतना कहोगे, हम आपसे कहेंगे भैया तुम मामा के घर जा रहे हो, ठीक, तुम अपने घर जा रहे थे, बस, तुम अभी पीटे जाओगे, समझ गए? हम खत्म। पता कर लोगे? नहीं पता कर पाओगे, मोटा मोटा पता चल गया ना कि कुछ भी लिखा हो, ठीक, आखिरी का शब्द देखना है बस। क्या करना है? अगर ऐसे दिमाग में रख लोगे तो लोड नहीं आपके दिमाग में पड़ेगा, आप अंग्रेजी ऐसे ही सीख जाओगे। जैसे सुनो, आपके इसमें सेंटेंस लिखा है आज बहुत गर्मी है, प्रेजेंट, कोई दिक्कत? फिर आज मौसम कैसा है, कैसे पता कर पा रहे हो तुम? हाँ से याद आया? सावधान रहो, हा रहना, वो भी हो सकता है उसी में, ठीक। मेरी बात ध्यान सुनो इधर। तो कुल मिला के आपको अगर ये पता करना है कि कब हुआ है काम, बीते हुए समय में या आज या होने वाला, तो आपको 3 शब्द है, हा, था और गा। नहीं याद कर पाओगे? पक्का? तो दिक्कत? पकड़िए। चलिए अब आपको सिखाते हैं जुगाड़। क्या? इतना अपनी कॉपी पे आप बना लीजिए, फिर हम इसको मिटा के पूरा बोर्ड हमको यूज करना है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 3 शब्द मत भूलना ये, अगर प्रेजेंट में है तो हा होगा, पास्ट में है तो, और फ्यूचर में है तो, ठीक, इधर। और ये जो हमने बताया है ये केवल हम आपकी समझ के लिए बता रहे हैं, किसी बुक में नहीं मिलेगा, अच्छा, ना कोई टीचर पढ़ाएगा, हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है सिखाने का। जल्दी से बनाओ, चले? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नॉर्मल से आपको पढ़ाएं बस टेंस 3 पार्ट, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बोलो। और अगर हा है तो प्रेजेंट में है, था है तो पास्ट में है, और गा है तो फ्यूचर में है। आप कितने भी जड़ बुद्धि हो इतना तो याद ही कर सकते हो, ये समझे? तो टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखो खिलवाड़। क्या? सुनो मेरी बात ध्यान से, जिस तरीके से बता रहे हैं ऐसे ही रख लेना, आपको कभी बुक खोलना नहीं पड़ेगा। अच्छा, किसी भी रूल के लिए, किसी भी नियम के लिए बुक देखने की जरूरत नहीं है, नहीं समझे? जुगाड़ देखो बस खाली। मिटाएं? बन गई सबकी? बना लिए? मिटा दें? मिटाएं? गाजी सो गए थे क्या? अबे उठे हो? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए एक काम करिए भैया, सुनो ध्यान से, इस टेबल को हम चाहते हैं कि आज ही हम खत्म कर दें। 4:53 हुआ है, 7 मिनट हमारे पास ही है, 7 मिनट हमको और चाहिए, 14, 7 मिनट और 21।
21 मिनट में हमको ये सब निपटाना है। क्या करना है? सुनो, दिख तो रहा होगा ना आप लोगों को? चलिए सुनिए भैया, जो हम टेबल बनाने जा रहे हैं, अगर वो बना देंगे तो घर से याद कर लोगे क्या? लेकिन एक काम करते हैं, हम आपको ऐसा पढ़ाते हैं कि याद ना करने पड़े, यहीं पे याद कर रहे हो, याद हो जाए। याद ना करना पड़े, यहीं पे याद हो जाए। अब देखो जुगाड़, क्या जुगाड़? सबसे बढ़िया। एक बात बताओ, अगर किसी वाक्य के शुरुआत में हा आ जाता है तो टेंस कौन सा होता है? PRESENT, प्रेजेंट टेंस। बोलो, कोई दिक्कत? हालांकि ये बोर्ड हमको छोटा पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं छोटा छोटा लिखने की। इसको बोलते हैं टेंस चार्ट। क्या बोलते हैं? हम आपकी टेंस की चार्ट बनवाने जा रहे हैं, जबकि इसमें 2 चार्ट बनेंगे। चार्ट नहीं है, चार्ट है। क्या? चार्ट नहीं, चार्ट। सुनो, तो अगर सुनो भैया, ध्यान सुनिएगा, ये हो गई क्या? प्रेजेंट टेंस। क्या नहीं, बड़ी है ना चार्ट, इसलिए बता रहे हैं। PRESENT, प्रेजेंट टेंस। ठीक, कोई दिक्कत? इतना तो पता है ना सबको। अगर काम बीत चुका है तो फास्ट नहीं भैया, कौन सा टेंस? फास्ट नहीं, पास्ट। पाट? हाँ, क्या कह रहे हो? ठीक, और तीसरा वाला क्या होगा? इधर सुनो, ये बात ना करो यार, फिर यार तुम लोग काहे ध्यान तुराब लागे हो। फ्यूचर टेंस, इतना सबको पता है ना? टेंस पता चल गया। टेंस का हिंदी मतलब होता है काल, जिसकी मदद से हम किसी भी वाक्य का ये पता करते हैं, एग्जैक्ट समय पता करते हैं। ठीक, नहीं समझे? जो टेंस होता है एक बड़ा टाइम पीरियड होता है, जो किसी वाक्य के होने या ना होने का एग्जैक्ट समय हमें बताता है। बस इतना जान लीजिए। ठीक, सुनिएगा ध्यान से। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। ठीक, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। मेरी बात ध्यान सुनो, ये 3 भाई हैं। क्या है? ठीक, कोई दिक्कत? ध्यान सुनिएगा, ये 3 भाई हैं। क्या है? ये तीनों भाई हैं। ये जो टेंस थे, जो यहाँ लिखा टेंस, यहाँ लिखा है टेंस, देखो लिखा है टेंस, नहीं दिख रहा है? इमेजिन करो, यहाँ क्या लिखा है? टेंस। तो वो थे पापा। क्या थे? पापा। उनके हुए 3 बेटे। कौन कौन से? टेंस के 3 बेटे। कौन कौन से? फ्यूचर। और इनके भी 4-4 पुत्र हैं, इनके भी 4-4 बेटे हैं, या फिर कह लीजिए इनके भी 4-4 बेटियां हैं। क्या कोई दिक्कत? अब देखो कैसे हम करते हैं इनका नामकरण। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं याद रखना, अपने आप हो जाएगा। देखो इधर, दीदी ऊप तो नहीं रही हो, शिवानी दीदी, इधर सुनो सुनो। अब देखो ध्यान सुनिएगा, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, और चाहे वो फ्यूचर टेंस हो। ठीक, किसी भी टेंस का पहला पार्ट इंडेफिनिट होता है। दोहराओ मुझे, ठीक। सुनो भैया ध्यान से, अगर वो प्रेजेंट का पहला है इंडेफिनिट, पास्ट का पहला है, फ्यूचर का पहला है, तो नाम लिख दे तीनों का। दिमाग में दोहराओ, इनका जो पहला लड़का है उसका नाम है इंडेफिनिट, इनका भी पहला लड़का नाम क्या है? इनका पहला लड़का का नाम क्या है? कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? बोलो भाई। आवा, इंडेफिनिट और इंडेफिनिट, बस काम खत्म। बोलो। हाँ बता रहे हैं, रुकी रहो, हमको सब याद है। देखते जाओ, बस ऐसे ही करना होता तो ऐसे पढ़ा देते, ऐसे मुंह से, पर देखते जाओ, हम याद करवा रहे हैं आप। टेंस के 3 बेटे ना, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन उन तीनों के भी 4-4 बेटे हैं, जिसमें से प्रेजेंट के पहले बेटे का नाम है इंडेफिनिट, इसके भी पहले बेटे का नाम, फ्यूचर के पहले बेटे का नाम। तो दिमाग में सेव करिए कि तीनों टेंस में जो पहला
तीनों टेंस का जो पहला पार्ट होता है वो इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? बस एक बात बताओ, जैसे इनका नाम था स्वाति द्विवेदी, इनके पापा का नाम था श्री यदुनाथ प्रसाद द्विवेदी, तो यदुनाथ प्रसाद द्विवेदी में से द्विवेदी इन्होंने अपने में लगाया ना, इनका नाम था स्वाति, उन्होंने वहां से क्या ले लिया? द्विवेदी। तो वैसे देखो यहां से ये है इंडेफिनिट, कहां से है? इंडेफिनिट है ना? किसका इंडेफिनिट है ये किसका इंडेफिनिट है? ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट लिखो ना, बस बोलो भाई। अगर ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पूरा नाम लिखो ना। ये पास्ट का पहला पार्ट है तो पास्ट भी तो लिखो, बोलो। ये अपने पापा की जाति भी तो लिखेगा यहां पे, बस। प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट का पहला पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर का पहला, कोई दिक्कत तो नहीं? बस हो गया। कठिन लग रहा है? कोई दिक्कत है नहीं। एक बात बताओ, इन सबके पापा का देखो, ये पास्ट था ना, पास्ट। इसने भी अपने पापा की जाति देखो यहां लिखा कि नहीं? यहां टेंस लिखा था। टेंस के तीन लड़के थे, तो वो जो टेंस था वो देखो यहां भी लगा सरनेम, यहां भी लगा सरनेम, यहां भी लगा सरनेम। तो इन लोगों के साथ भी तो टेंस लिखे, इनके बाबा हैं ये जो टेंस है इनके बाबा हुए, तो ये टेंस भी तो लिखना पड़ेगा। क्या कहते हो? समझ में आया? तो कंप्लीट हो गया पूरा। क्या बस काम खत्म? पढ़ रहे थे टेंस, प्रेजेंट का है पहला, बढ़ गया इंडेफिनिट। बोलो कौन सी? सारी समझ पाए कि नहीं भैया? इधर अगर पास्ट का पहला है, पास्ट इंडेफिनिट, तो टेंस भी तो लिखो, इसके बाबा की जो जाति लिखो यहां पे। नहीं समझे? बहुत बोलते जाओ। प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट का पहला पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर का पहला। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? कितने लोगों को याद हो गया? कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बोलो। टेंस है, टेंस के 3 पार्ट है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट और दुनिया में, दुनिया का भाई टेंस का चाहे जो टेंस हो उसका पहला पार्ट इंडेफिनिट होता है, तो प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट का पहला फ्यूचर का पहला, हम खत्म। बस नहीं समझ में आया? फिर सुनो ध्यान से, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सबका दूसरा जो लड़का है, जो दूसरा पार्ट है वो है कॉन्टिन्यूअस। क्या है? क्या है वो? ठीक, तो इसका दूसरा कौन होगा? बोलते जाओ। कौन सा? इसका दूसरा कौन होगा? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? बस एक बात बताओ, अगर ये प्रेजेंट का दूसरा है तो इसका नाम पढ़ना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी को? प्रेजेंट का दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट का दूसरा। तैयार हो रहे कि नहीं? लगे हाथ, बोलो। और फ्यूचर का दूसरा। कोई दिक्कत? यही याद हो जाएगी। नहीं समझ रहे हो? बोलो। और ये टेंस पढ़ रहे हो ना, तो इसके बाबा का नाम तो लिख दो। कोई दिक्कत नहीं? बोलो भाई। नहीं समझ में आ रहा? काम खत्म। प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट का पहला पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर का पहला। ठीक। प्रेजेंट का दूसरा, देखो कोई भी टेंस हो दूसरा पार्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो प्रेजेंट का दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट का दूसरा फ्यूचर का दूसरा, बाकी टेंस पढ़ा है तो पीछे लगा देंगे, काम खत्म। आसान लग रहा है? संडे को टेबल बनाने को देंगे, बना लोगे? ठीक है, 10 नंबर की ये टेबल होगी। सहायक क्रिया जब लिखाएंगे तो लिखना, क्योंकि इधर कल आओगे तो कल हो सकता है शीट एक्सप्लेन ना करें हम, क्योंकि जो कर भी देंगे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम एक और टेंस चार्ट बनवाएंगे। क्या करेंगे? ये तो जनरली आज याद हो ही जाएगी ना, ये मोटी मोटी याद करा दी, फिर इसके और अंदर तक घुसेंगे हम लोग। ठीक, इधर सुनो। तो अब 2 हो गए ना, किसी भी टेंस का पहला पार्ट इंडेफिनिट, दूसरा पार्ट, तीसरा होता है परफेक्ट। क्या होता है? तीसरा पार्ट क्या होता है? सब में लिख दो परफेक्ट, क्या दिक्कत? बोलो। यहां क्या लिखेंगे? आसान लग रही, कठिन है? बस
किसी भी टेंस का पहला पार्ट इंडिफिनिट होता है, दूसरा पार्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, तीसरा पार्ट परफेक्ट होता है। अब अगर वो प्रेजेंट का तीसरा है, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर तुम लोग बोल क्या नहीं रही हो, बोलो। यहां जान निकाले धड़े दे रहे हैं, वहां बोल ही नहीं रहे हो, पता नहीं। खाना वाना खा के नहीं आएगा तुम लोग? तुमको सीखना है कि हमको सीखना है? तो आवाज क्या नहीं सुनाई पड़ रही? अकेले नहीं, सब साथ में बोलो। दीदी हो रही हो, नहीं गूंगिन बन के बैठी रही हो जिंदगी। अच्छा बर्तने मंजे हो बीत करके 20 बार बता रहे हैं, बोलो। बोल क्या नहीं रही हो? डांट खा जाओगी, बोलो। अच्छा क्या जो हम दोहरा रहे हैं उसे दोहराओ, सीख लो। नहीं समझे? नहीं बोलियो तो फिर ऐसा लगा बाली भी नहीं है। सुनो इधर, नहीं बोलोगे तो हम ऐसा कहेंगे बाली भी नहीं आई। अबे अभी नहीं हुआ शाम, अभी सामने वहां गेहूं कट रहे हैं ना, अभी चलो पल्ली दवाई थे तुमका भूसा भराई, चलो बंधा के खोपड़ी उठाओ भाई। जो कोई ना बोली उसके लेके चल बे। सुनो इधर, तो प्रेजेंट का तीसरा, अरे रुकिए रहो, तुम्हारा कहा भैया प्रेजेंट का तीसरा परफेक्ट होता है ना, तो प्रेजेंट का तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का तीसरा और फ्यूचर का तीसरा। धीरे बोले को सुनना लिए, अच्छा सुने हो? सुन ले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। गाना सुने हो नहीं? धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। तो हम गाना नहीं सुना रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं। धीरे धीरे बोल कोई, तेज बोलो नहीं डांट खा जाओ तुम लोग। तनी तेज बोलो कि आवाज चली जाए, सी से बोले। उसके बाद सर आवाज ही नहीं निकल रही, बोल तो नहीं पर कुछ अंदर बचा ही नहीं, सट से आवाज बाहर चली जाए। ठीक सुनो, तो प्रेजेंट का तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का तीसरा फ्यूचर का तीसरा। उतने दम लगाओ जितना है, सुने? बटोर बटोर के दम ना लगाओ, नहीं पतरिया जाइयो। का है कति रोटी खा तो 35। सुनो अब, सुनो मेरी बात है, सुनो सुनो सुनो। 3 पार्ट हो गए, 3 सबके। अब मेरी बात ध्यान सुनना। किसी भी टेंस का चौथा पार्ट, दोहराओ मुझे, हमेशा 2 लोगों से मिलकर बनता है, जस्ट उसके ऊपर वालों से। कोई दिक्कत? एक बात बताओ यार, टेंस तो लिख दो कम से कम। सर टेंस पढ़ रहे हैं, जरा टेंस भी तो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? बोलो, नहीं समझ में आया? टेंस पढ़ रहे हैं तो ये तो लगाना ही पड़ेगा ना पीछे, पहचान के लिए बस। अब एक बात बताओ, हमने आपसे कहा कि किसी भी टेंस का चौथा पार्ट 2 लोगों से मिलकर बनता है, उसके जस्ट ऊपर वालों से, इससे और इससे। सुने? तो इसका चौथा नाम होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? काम खत्म। कोई दिक्कत किसी को? परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसी भी टेंस का चौथा पार्ट उसके जस्ट ऊपर वालों से मिलकर बनता है, नाम क्या पड़ता है? इसका क्या पड़ेगा? परफेक्ट बाल्टीनुअस, नहीं कॉन्टिन्यूअस। कौन करा बाल्टीनुअस? इसका क्या होगा? तुम लोग सोच रहे होगे कि पढ़वाए तो खुदो मरा जात है, मौज बोलो मरा जात। तुम लोग की बात बताएं, स्कूल में बोलने का मौका नहीं मिलता ना। वो मटरवा जुटा रहा हर 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 है ना, वो जुटा रहा तो उसमें पीछे हर 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 हर, यही तो है। ये पढ़ने पढ़ाने का सही तरीका नहीं है। जब तक बच्चे को बुलकारो ना तब तक मजा कैसा भाई पढ़ाने में। खाओ व्यवहारी। ठीक, इधर तुमको अच्छा लगना। कॉपी पढ़ियो तुम, कॉपी पे कॉपी पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे, ये ठीक है। ये थोड़ा मूडो फ्रेश हो जाते। चलो सिखा देंगे भाई। पता है एक चीज बताएं आपको, एक चीज बताएं आपको, इसका चौथा पार्ट क्या होता है? बस यही बताना था। ठीक, सुनो, तो प्रेजेंट का चौथा
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का चौथा, इसका चौथा, बस। अब ये टेंस है तो इसके बाबा का नाम तो लिखोगे ना, नहीं बाबा गुस्सा आ जाएंगे, बाबा और ये कब्र से निकल के बाहर चले आएंगे। कब्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रेव। तो जब स्कूल को आते हो, कोई पूछता कहाँ जाओ, क्या बताते हो? लो, कैसा लगा? याद हो जाएगा? अगर याद कर लिए तो 10 नंबर आपके पक्के। 10 ठीक रही ना? देखो देखो ना इधर, भैया भैया भैया, तो तुम लोगों को एक चीज बताओ। अरे रुके रहो यार। प्रेजेंट का पहला, ठीक। पास्ट का पहला, फ्यूचर का पहला, ठीक। कोई दिक्कत? प्रेजेंट का दूसरा, प्रेजेंट का दूसरा, पास्ट का दूसरा, फ्यूचर का दूसरा, पास्ट का तीसरा। पास्ट का पूछ रहे हैं, प्रेजेंट का तीसरा, प्रेजेंट का तीसरा, पास्ट का तीसरा, फ्यूचर का तीसरा, प्रेजेंट का चौथा, पास्ट का चौथा, फ्यूचर का चौथा। बस काम खत्म। लिख लो, आराम से नोट कर लो, सुने, और कच्ची कटा के यहां से निकल लो। कैसे? कच्ची बना के नहीं, कच्ची कटा के। वहां पे जो कच्ची रास्ता होती है रोड पे नहीं, उसे नीचे वाली पटरी से जाना। कैसा लगा? बढ़िया। हमरे जू से पूछो।